हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स आईडीजी नीट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग नीट 2021 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो, ये नीट 2021 में ये क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में बोला है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% बाय वेट दे रखा है, कार्बन दे रखा है, रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जो बचा हुआ है आपका हाइड्रोजन होगा। द राइट ऑप्शंस फॉर द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, ये बोला है। और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन का दे रखा है आपका कितना, 12 दिया, हाइड्रोजन का आपको 1 दे रहा है। देखो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन आते हैं नीट एग्जाम में, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में आपको बोल दिया है यहाँ पर कार्बन आपके पास है, कार्बन नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो CX और HY, मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें बोल दिया है इसमें क्या है, कार्बन है, नॉट X, कार्बन है। इसमें क्या बोला है, कार्बन है, कार्बन भी है, और इसमें कौन है बोलो, हाइड्रोजन भी है। कार्बन कितना परसेंट है, परसेंटेज ऑफ कार्बन देखो कितना दे रखा है आपको, 78% है। तो 78% जब आपका कार्बन होगा तो रिमेनिंग को कितना, 100 में से माइनस कर लो। तो 100 में से माइनस करो तो कितना आ जाएगा आपका, 22 आ जाएगा। तो ये आ गया परसेंट आपका, 22% आपका हाइड्रोजन का हो गया। बोलो क्लियर है। अब एक बात बताओ कि हमने अभी आप लोगों को बताया कुछ क्वेश्चंस में कि जब भी आपको परसेंटेज दिया रहता है तो उसके एटॉमिक मास से उसको डिवाइड कर दो। एटॉमिक मास कितना होता है, क्या निकल के आ जाएगा, मोलर रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। मोलर रेशियो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मोलर रेशियो कितना, 78 को डिवाइड करो कितना, कार्बन का होता है 12, और हाइड्रोजन को डिवाइड कर दो कितना, 1 से, क्योंकि एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इसका मोलर रेशियो कितना आ गया बताओ तो, कटेगा ये सर। इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका कितना आ जाएगा, मैं डाइट कर रहा हूं आपका 6.5, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूं एक बार, इसको तुम काट सकते हो, ऐसे तो कट ही जाएगा, ठीक है ना। ये आएगा आपका 78 डिवाइड बाई 12, 6.5, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा 6.5 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, 22 आ जाएगा, सिंपल। अब देखो यहां पर कार्बन जो आ गया आपको, कार्बन कितना आ गया 6.5, और हाइड्रोजन जो आ गया वो आपका कितना आ गया 22। ये मोलर रेशियो आ गया, मोलर रेशियो आ गया। अब मोलर रेशियो आ गया तो फाइनली अब हमको क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया था जब भी मोलर रेशियो जो सबसे कम आएगा उसको क्या करना है आपको। देखो 6.5 ये था, सबको डिवाइड कर दो उससे, जो सबसे कम है। ये मोलर रेशियो 22 और 6.5 में कौन ज्यादा है तुमको बताओ। तो बोलो सर 6.5 आपका कम है, 22 आपका ज्यादा है। तो सबसे जो कम होगा ना उससे डिवाइड कर दो सबको। तो 6.5 को डिवाइड कर दिया 6.5 से, और 22 को डिवाइड किया 6.5 से। ये निकल के कितना आएगा, ये तो आ जाएगा 1, और ये निकल के कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा अप्रॉक्स 3.38 आएगा। तो इसको हमने लेट कर लिया, पूरा 3 मान लिया, 3.8 को 0.38 को मैंने हटा दिया, ठीक है। तो ये फाइनली देखो कार्बन कितना आ गया C1, और हाइड्रोजन कितना निकल के आ गया C3। तो मेरा इंपेरिकल फॉर्म में क्या निकल के आ गया, इंपेरिकल फॉर्म में निकल के आ गया, क्योंकि सिंपल रेशियो आपका क्या होता है, डेसिमल में नहीं होता, इसलिए 3.38 को हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया। तो कार्बन आपका 1 है और आपका हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। बोलो, आई होप ये क्लियर आपको हुआ क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करना ना बोलो, और कमेंट सेक्शन में बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं समझ में आया मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो बना होगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना प्रिपरेशन रेडी रखिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में, बाय।